फोर्थ ईयर चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है कर्जे की मंडी के बगैर क्लासिकल मॉडल। पहले आपने अलग अलग तमाम मंडियां पढ़ी, उनकी डायग्राम्स बनाई। अब हम एक जगह पे जो है इन तमाम मंडियों को इकट्ठा बनाएंगे। तो पहले हम कर्जे की मंडी के बगैर मॉडल बनाएंगे और फिर हम कर्जे की मंडी के साथ बनाएंगे। तो कर्जे की मंडी के बगैर जो क्लासिकल मॉडल की डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें आप बिल्कुल स्टार्ट में जो है आप डायग्राम नंबर इसको 1 कहेंगे। उसके बाद इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे जिसको आप कहेंगे डायग्राम नंबर 2। ये डायग्राम नंबर 4 इसको नाम देंगे और ये आपकी होगी डायग्राम नंबर 3। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आप बना रहे हैं, यहाँ पे ये आपकी डिमांड फॉर लेबर हो गई, ये आपकी सप्लाई फॉर लेबर हो गई। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम जो है वो इस पॉइंट पर है जहाँ पे आपके लेबर जो है L1 है और आपकी जो रियल वेज है W/P1 है। ये तमाम डायग्राम्स आप अलग अलग करके आए हैं, ठीक है। पहले आपने ये अलग अलग की है, अब आप इन्हीं को आप एक जगह पे कंबाइन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अगर आपके यहाँ पे आप वाई एक्सेस पे रियल वेज ले रहे हैं, यहाँ पे लेबर ले रहे हैं, कि अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं कि आपकी जो है रियल वेज आपकी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा है, डिमांड फॉर लेबर कम है, जिसकी वजह से आपके जो है वेजेस गिर जाती हैं और आप फिर इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप देखें कि आपकी रियल वेज जो है W/P0 बहुत कम हो गई है, तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई फॉर लेबर कम है, जिसकी वजह से ये भी जो है नामुनासिब है और आपकी वेजेस बढ़ के फाइनली आप इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हासिल करते हैं। तो इसी लेबर को आपने ड्रॉ कर लेना है नीचे वाली डायग्राम में। यहाँ पे भी आप लेबर रखते हैं और यहाँ पे आप प्रोडक्शन रखते हैं कितनी हुई है। तो ये आपका प्रोडक्शन कर्व बनेगा जिसको आप y इज़ द फंक्शन ऑफ L लेबर कहेंगे। तो इसको आप कोई भी पॉइंट जो है इसको आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जब आप L1 लेबर लगाते हैं तो आपके पास जो है प्रोडक्शन इतनी होगी। तो इसी तरह से कर्जे की मंडी की आप बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप प्राइस रखते हैं और यहाँ पे आप प्रोडक्शन रखते हैं कितनी हुई है। तो इसी प्रोडक्शन को आपने यहाँ इस डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है। तो MV और P वाला जो कर्व आप बनाते थे, ये MV वाला कर्व, यहाँ पे देखें कि ये आपकी प्राइस हो गई, इसको आप P1 कह देते हैं, और Y स्टार जो है वो आपकी जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। Y स्टार P1 इज़ इक्वल टू MV। तो कीमतें यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, लेबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम है, इतनी ही रियल वेज है, रियल वेज भी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये डायग्राम नंबर 3 थी और यहाँ पे आप रखते हैं जनाब प्राइस और यहाँ पे आप रखते हैं वेज। यहाँ से इस प्राइस को आप इधर ड्रॉ करेंगे, इसको आपने P1 कहा है, और यहाँ पे एक आप एंगल 45 का एक जो है वो कर्व बना लेते हैं ऐसे, जिसको आप रियल वेज का कर्व कहेंगे, वही रियल वेज जिस पे आप इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ पे आपको ये आपकी मॉनेटरी वेज है, ये आपकी मॉनेटरी वेज है। मॉनेटरी वेज को जब आप डिवाइड करते हैं प्राइस पे तो आपकी ये रियल वेज बनती है। तो यहीं से रियल वेज सेट हो रही है जिस पे इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कर्जे की मंडी के 7 क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मॉडल विद क्रेडिट मार्केट। पहले जो लास्ट टॉपिक आपने किया वो था कर्जे की मंडी के बगैर। उसमें आप क्या करते थे, ये वाली डायग्राम जितनी आपने पहले वाले इससे प्रीवियस लेक्चर में की, जिसमें सप्लाई फॉर डिमांड और जो है वो सप्लाई फॉर लेबर और डिमांड फॉर लेबर जहाँ पे जो है वो इक्वल होते हैं, वहाँ पे आपकी जो है रियल वेज होती है
और यहाँ आप जो है मुकम्मल रोज़गार को वाई जो है आपका शो कर रहा है। और इसी तरह ये वाली आपने 4 डायग्राम्स बनाई थी। अब इसमें ये वाला पार्ट एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर जस्ट आप क्योंकि क्रेडिट मार्केट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को जो है आप ऐड कर देंगे, जो कि आप करेंगे डायग्राम नंबर 5 में। इसको आप कहते हैं डायग्राम नंबर 5। यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट रखते हैं और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट रखेंगे इस एक्सिस पे। तो सेविंग का ख़त बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का बना लेते हैं, और किसी एक शरह सूद पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। सेविंग का खाता आपको पता है पॉजिटिव बनता है और ये भी फंक्शन है किसका, इंटरेस्ट रेट का, और ये आपका इन्वेस्टमेंट का खत है जो कि नेगेटिव बनता है और ये इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। कोई भी शरह सूद यहाँ पर आप फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये आपका जो है वो इसका कर्व होगा सेविंग का, जिसको आप नीचे वाली डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे। ये डायग्राम नंबर 6 हो गई। यहाँ आपने ये अलग भी मार्केट में पढ़ा हुआ है पहले भी कि अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं जी शरह सूद आपका बढ़ के I1 हो गया है तो सेविंग ज़ाहिरी सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि सेविंग का और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और फिर फाइनली शरह सूद जो है वो गिर जाएगा। अगर आप I0 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिरी सी बात है जब शरह सूद बहुत कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और सेविंग जो है वो कम हो गई। तो एट द एंड आप एक दरमियानी शरह सूद पे पहुंच जाते हैं जहां पे ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से आपको सेविंग का जो है वो कर्व ये वाला मिल जाता है कि इतनी आपकी सेविंग हो गई, इस एक्सिस पे आप सेविंग रख रहे हैं और यहाँ पे आपका ये वाला वाई जो है वो आएगा। इसी वाई को आप इस साइड पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये वाई स्टार है, जहाँ पे आपने सेविंग का कर्व बना दिया है। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ I एंड Y। तो ये हो गया डायग्राम नंबर 6 में कि इतनी सेविंग पे जिसको आप S स्टार कह रहे हैं मुकम्मल रोज़गार है, यानी कि मार्केट में शरह सूद और आपकी जो वेज है, रियल वेज है, वो तय करते हैं कि मार्केट में मुकम्मल रोज़गार होगा। शरह सूद चेंज होने से, वेज चेंज होने से जो है मार्केट में मुकम्मल रोज़गार के हालात कायम रहते हैं। वेज यानी कि आपकी रियल वेज या मॉनेटरी वेज अगर चेंज होती रहती है तो यानी कि अगर ये लचकदार होती है, वेज आपकी अगर लचकदार है तो आपका जो है वो मुकम्मल रोज़गार के हालात ये देखें मार्केट में कायम रहेंगे। ये वाई जो है आपका मुकम्मल रोज़गार को शो कर रहा है। प्रोफेसर पीगो जो हैं उन्होंने भी क्लासिकल नज़रिया रोज़गार की वजाहत की है अपने अल्फाज में। वो आखिरी क्लासिकल माहिर माशियात था और उसके दौर में 1930s में क्या हुआ था, बेरोज़गारी पैदा हो गई थी आलमी सतह पर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हालांकि क्लासिकल्स जो हैं वो तो ये कहते थे कि माशियात में कभी भी बेरोज़गारी नहीं होगी। अभी जो आपने डायग्राम्स में भी देखा फुल एम्प्लॉयमेंट वाई वाला जो पॉइंट था कि वो मुकम्मल रोज़गार है, कभी भी बेरोज़गारी नहीं होती। फिर इसका जवाब पीगो ये देता है, वो कहता है कि जब पहली जंग अजीम हुई उससे पहले दुनिया में जो मेहनत की मंडी थी उसमें मुकम्मल मुकाबला ही पाया जाता था। उजरते जो है वो जैसे आपने वहाँ पे डायग्राम्स में भी देखा कि वेजेस जो हैं वो लचकदार हैं, कम ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहता है कि बेरोज़गारी पैदा नहीं होती थी। लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हुए कि जो लेबर मार्केट थी, मेहनत की मंडी थी, उसमें नामुकम्मल मुकाबला हो गया था। और वो कहते हैं इसकी 4 वजूहात थी। एक तो ट्रेड यूनियंस की वजह से, ठीक है, ट्रेड यूनियंस का जो असर रसूख है उस वजह से वो क्या कहते थे कि जी हम कम वेज नहीं होने देंगे, वेज ज़्यादा हो जाए कम ना हो। तो जब वेज कम नहीं होती तो मसले होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जब वेज कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो बेरोज़गारी तो फैलेगी। फिर बेरोज़गारी अलाउंस जो देने शुरू कर दिए थे, बेरोज़गारी अलाउंस जब देने शुरू कर दिए तो लोगों ने प्रेफर किया कि जी हम बेरोज़गार ही रह लें, अलाउंस तो मिल रहे हैं, बेरोज़गार ही रह लें, तो इसलिए भी बेरोज़गारी फैली। और फिर मज़दूर जो थे वो पस्त उजरतें कबूल नहीं करते थे, मज़दूरों के
खुफिया मुआहदे होने लगे कि हम पस्त उजरतें वसूल नहीं करेंगे, हम बेरोज़गार रह लेंगे, लेकिन उजरतों में कमी जो है वो हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। इस वजह से भी मुकम्मल रोज़गार ना रहा लेबर मार्केट में। और चौथी वजह थी, हुकूमत ने कम से कम उजरतें जो थी उनके कवानीन बना दिए थे। कम से कम उजरतों के कवानीन बना दिए थे गवर्नमेंट ने क्या कहा जी, कम से कम उजरत फ़र्ज़ कर लें जैसे है जी 11,000 है, 15,000 है, इतनी होनी चाहिए, इससे गिरेगी नहीं उजरत। तो जब उजरत नहीं गिरेगी, एक हाई लेवल पे उजरत रहेगी, तो ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने लोगों ने काम करवाना है वो फिर कम मज़दूरों को, अगर उन्होंने 20,000 में 2 मज़दूर रखने थे, तो अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जी 20,000 जो है वो कम से कम उजरत होगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है एक मज़दूर को रखेंगे, तो इस तरह से बेरोज़गारी फैलेगी। और पिगो ये कहता है कि इन्हीं चारों वजूहात की बिना पर मेहनत की मंडी में उजरत एक ऊंची सतह पर जाकर ठहर गई, नीचे की तरफ गैर लचकदार हो गई। आपने अभी डायग्राम्स देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उजरतें जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, लचकदार हो सकती हैं। तो मुकम्मल मुकाबला आपने तीनों डायग्राम में देखा कि वाई का ख़त जो है वो ऐसे रहता है। तो ये था मुकम्मल मुकाबला लेबर मार्केट में। लेकिन अगर उजरतें ही गैर लचकदार हैं, कम नहीं हो रही, तो फिर मुकम्मल मुकाबला नहीं होगा। तो लिहाजा पिगो कहता है कि अगर मेहनत की मंडी में मुकम्मल मुकाबले के हालात पैदा कर दिए जाएं तो उजरतें लचक पजीर बन जाएंगी और उससे बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।